डियर फ्रेंड, फ्रीट एंड लैंड बाय दिलशाद में आज आपका स्वागत है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन की सीरीज जो मैंने शुरू किया है उसमें मैंने आपको 3 टॉपिक बताया था। डब्ल्यूएच वर्ड्स को सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद मॉडल को यूज़ किया था और मॉडल सेकेंड को यूज़ किया था। आज हम टेंस में किस तरह से इनका प्रयोग होता है, जैसा इसको टेंस में देखिए। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस जो होता है, इसमें किस तरीके से इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट में किस तरीके से किया जाता है। इसमें WH होता है, फिर डू डज होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली जो चीज होती है वो शब्द होता है, अर्थात वर्ड्स। आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स होने चाहिए। जितने ज्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे उतनी ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश आप बोलेंगे। तीसरी चीज होती है इसका स्ट्रक्चर होता है, अर्थात किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, क्या इसका ढांचा होता है, किस तरीके से हमें इसके बारे में बात करना है, ये होता है स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं 2 चीजों की, तो इन 2 ही चीजों पे कोई भी भाषा डिपेंड होती है। तो आप सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसके ढांचे को देखिए कि किस तरीके से ये होता है। WH वर्ड होता है, डू या डज होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ये डू डज को एक ही में रख देते हैं। तो अगर इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सॉरी जितने पार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो ये घट सकता है। चलिए इसको जरा सा देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल मैं इसमें आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि WH वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है। इसकी डिफिनेशन और सारी चीजें मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेना हो तो इसके पहले वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट? प्रश्न है, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में तुम क्या खाते हो? वेयर डज शी लिव? वो कहाँ रहती है? नेक्स्ट है, व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट? वे लोग क्रिकेट कब खेलते हैं? वाई डज ही गो टू स्कूल डेली? वो डेली प्रतिदिन स्कूल क्यों जाता है? हु टीचेज यू इंग्लिश? आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? विच बुक डू यू लाइक मोस्ट? तुम कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद करते हो? हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो? हुज पेन डज रिया यूज? रिया किसका कलम प्रयोग करती है? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? तुम्हारे कितने दोस्त हैं? हाउ ऑफन डू यू विजिट दिल्ली? तुम कब कितनी बार दिल्ली जाते हो? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी मैंने 10 एग्जांपल यूज किए हैं। अगर आप इसका भी एग्जांपल देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें WH वर्ड होगा, फिर उसके बाद इज, एम, आर, एन में से कोई एक होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING होगी, या यूं कह लीजिए वर्ब की ING फॉर्म होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तुम अब क्या कर रहे हो? नेक्स्ट एग्जांपल है, वेयर इज शी गोइंग? वो कहां जा रही है? वाई आर दे शाउटिंग? वे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? हु इज कॉलिंग यू? आपको कौन बुला रहा है? विच मूवी आर यू वॉचिंग? कौन सी फिल्म देख रहे हो? हाउ इज ही सॉल्विंग द क्वेश्चन? वो प्रश्न कैसे सॉल्व कर रहा है, हल कर रहा है? हुज फोन इज रिंगिंग? किसका फोन बज रहा है? व्हेन आर वी मीटिंग अगेन? हम लोग कब मिल रहे हैं? हम लोग पुनः कब मिल रहे हैं, सॉरी। हाउ मेनी स्टूडेंट आर अटेंडिंग द क्लास? कितने स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड? बाहर क्या चल रहा है या बाहर क्या हो रहा है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था। आइए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं तो इसमें आपको कौन कौन सा मिलता है ये भी देख लीजिए। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर जानिए। सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड का वीडियो इसमें जो है आपका 3 दिन 4 दिन पहले वाला वीडियो, इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें हैव या हैज का प्रयोग होता है। हैव या हैज में से कोई एक प्रयोग होता है।
फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसको देखिए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में पहले पढ़ा चुका हूं, पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको टेंस की पूरी समझ आ जाएगी कि टेंस क्या है, किस तरीके से टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये WH वर्ड्स जो इसमें आ रहे हैं अर्थात WH क्वेश्चन क्या है, इसका भी मैं वीडियो दे चुका हूं। यहाँ पे एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबा होगा, आगे देखते हैं। व्हाट हैव यू डन, तुम क्या कर चुके हो या तुमने क्या किया है। वेयर हैज शी गॉन, वो कहाँ गई हुई है। वाई हैव दे लेफ्ट द पार्टी, वे लोग पार्टी से क्यों चले गए या क्यों छोड़ दिया पार्टी को। हु हैज रिटन दिस बुक, किसने ये किताब लिखा है। विच सब्जेक्ट हैव यू चूजन, तुमने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, चुना है। हाउ हैज ही सॉल्व द पजल, उसने पजल को कैसे, पहेली को कैसे सॉल्व किया है। Whose car has stopped here, किसकी कार यहाँ रुकी है। When have you meet him, तुम कब उससे मिले हो या तुम उससे कब मिल चुके हो। How many times have you visited आगरा, तुम कितनी बार आगरा जा चुके हो या कितनी बार आगरा देख चुके हो। 10th क्वेश्चन है what has happened to her, उसके साथ क्या हुआ है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें कई चीजें होती हैं, जैसा यही टेंस समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो इसको जैसा कायदे से ढंग से समझिएगा, इसमें है क्या चीज। इसमें सबसे पहले देखिए यूज होता है WH का, फिर उसके बाद हैव और हैज के साथ प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बीन होता है, फिर वर्ब होता है और वर्ब की ING फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। सिंस और फॉर के बाद समय का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो एक बार और समझ लीजिए, WH वर्ड के साथ हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, हैव और हैज के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया जाता है, फिर ING के प्रयोग के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, और सिंस फॉर प्रयोग के बाद फिर समय का प्रयोग किया जाता है, टाइम का प्रयोग किया जाता है। ये चीज होती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। देखिए यहां पे हैव भी हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहां पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं। मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते वक्त बताया था, सिंपल इंट्रोगेटिव, कि अगर किसी सेंटेंस में 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं और वो क्वेश्चन वर्ड बनता है तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब बदलता है, अर्थात पहला ही वर्ब बदलता है और उसके बाद जो है जो उसी का स्थान इधर से उधर भी होता है और उसी का फॉर्म और रूप भी बदलता है। तो यहां पे देखिए पहला ही वर्ब आया हुआ है, हैव को पहले हमने कर लिया, ये नहीं कि बीन को भी हम पहले कर लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। उसी तरीके से नेक्स्ट है वेयर हैज शी बीन स्टेइंग फॉर 2 months, वो 2 महीनों से कहां रुकी हुई है, फॉर 2 months, 2 महीने। इसमें 2 तरीके का ये होता है, एक सिंस का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग उस वक्त किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस मॉर्निंग, वो सुबह में पहुंचा दिया। फॉर 2 months पार्ट ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है, जैसे 1 month, 2 month, 1 month, 2 month, 3 month, इस तरीके को जो है वो प्रयोग जब किया जाता है तो वहां फॉर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या देख लीजिए, व्हाई हैव दे बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, उन लोगों ने इतने लंबे समय तक क्यों इंतजार किया या क्यों इंतजार कर रहे हैं, इतने लंबे समय से इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो व्हाई, फिर उसके बाद देखिए हैव है और फिर उसके बाद दे है, बीन है, वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से वो लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस है, हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है। नेक्स्ट है विच प्रोजेक्ट हैव यू बीन वर्किंग ऑन, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो या करते चले जा रहे हो। हाउ हैव यू बीन मैनेजिंग योर स्टडीज, तुम अपने अध्ययन को किस तरीके से मैनेज करते हो। Whose bike has been standing outside,
किसकी, अब यहाँ पे टाइम, इस समय आप यू टाइम यूज कर सकते हैं फॉर 1 आवर, सिंस मॉर्निंग, कुछ भी आप यहाँ, या मैंने जो है जैसे विच प्रोजेक्ट हैव यू बीन वर्किंग ऑन 5 मंथ्स, इस पे आप प्रयोग कर सकते हो 5 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, है ना, 5 मंथ। आप 3 महीने से, 5 महीने से किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या कर सकते हो सिंस मार्च, आप मार्च से किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। हाउ हैव यू बीन मैनेजिंग योर स्टडीज, तुम अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करो, कोई प्रॉब्लम है इस समय, तो फॉर 2 मंथ्स आप प्रयोग कर सकते हैं, फॉर 2 मंथ्स, यानी 2 मंथ से कोई प्रयोग है, कोई आपके साथ प्रॉब्लम है, या सिंस जो है अप्रैल, या सिंस अगस्त, है ना, सिंस अगस्त, यहाँ पे सिंस अगस्त हो जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस आप इसको जोड़ सकते हैं। इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन, ये सेंटेंस 7 है, हुज बाइक हैज बीन स्टैंडिंग आउटसाइड, किसकी बाइक बाहर खड़ी हुई है। आप कर सकते हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से किसकी खड़ी हुई है, या सिंस मॉर्निंग कर सकते हो, सिंस मॉर्निंग, सुबह से किसकी बाइक दरवाजे पे खड़ी है। नेक्स्ट है, व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग हियर, व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग हियर, वो कब से यहाँ पढ़ रही है ना। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आवर्स हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग, तुम कितने घंटे से, कितने समय से जो है प्रैक्टिस कर रहे हो। व्हाट हैज शी बीन सेइंग फॉर द लास्ट आवर, वो पिछले घंटे से क्या कर रही है, फॉर द लास्ट आवर, पिछले घंटे से वो क्या कह रही है। दोस्तों ये आपका था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे डिपेंड था। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट टेंस था। आपका नेक्स्ट वीडियो होगा पास्ट टेंस पे। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।